दिवसीय श्री हरि कथा में आज इसका अंतिम दिवस था। मनुष्य का जो जीवन है, अगर एक बढ़ई है, लकड़ी का एक टुकड़ा देखता है, उसकी कोई कीमत अन्य मनुष्य नहीं लगा सकता। लेकिन बढ़ई अगर उस टुकड़े को देखता है तो वो उसकी कीमत आंक कर, उसका कोई पात्र बनाकर उसको बहुमूल्य बना देता है। ऐसे ही मनुष्य तन है, इसकी कीमत का एहसास मनुष्य को नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन से परेशान, अशांत होकर आत्महत्या, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं अपने जीवन से असंतुष्ट हूँ। उसको मात्र एक ही साधन, एक ही माध्यम मिलता है कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँ, इसका अंत कर लूँ। लेकिन यदि यही मानव तन किसी सद्गुरु की शरण में आ जाता है तो वो इसकी कीमत को आंक कर इसको बहुमूल्य बना देते हैं। क्योंकि हमारे धार्मिक शास्त्रों में मनुष्य को क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया। और 4 दिवसीय श्री हरि कथा का जो मुख्य उद्देश्य था यही है, चाहे वो विदुर जी हैं, चाहे वो सुदामा जी हैं या ध्रुव हैं, चाहे वो मीराबाई हैं, इन सभी को तराशा गया एक सतगुरु के द्वारा। जब इनके जीवन में एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आए, उन्होंने इनके जीवन को तराश कर ऐसा भक्त रूपी, कुंदन रूपी रतन समाज के सामने, संसार के सामने प्रस्तुत किया, जिनके चरित्र से, जिनके आचरण से समस्त संसार भी प्रेरणा प्राप्त कर सके। इतने वर्षों के पश्चात भी आज हम इन भक्तों की गाथा को गाते हैं और हम इनके भावनाओं में बहकर अपना जीवन भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा एवं दिव्य प्रेरणा से मैं साध्वी ज्योत्सना भारती, जिन्होंने अपने घट में गुरु महाराज जी की कृपा से उस भर्गो ज्योति के, उस प्रभु के तत्व से दर्शन प्राप्त किए हैं। और यही संदेश लेकर आपके इस नगर में, आपके इस शहर में पहुंची हूँ कि आप भी वो प्रभु श्री हरि का दर्शन अपने घट में कर सकते हैं। शर्त है आप क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में पहुँचें। और ऐसा ही आवाहन है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से, मोस्ट वेलकम है। कभी भी आपके मन में उस प्रभु को देखने की एक इच्छा जागृत हो तो आप दिव्य ज्योति में आकर उसी समय प्रभु का अपने घट में दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन के उस लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। मुख्य आश्रम किधर है, कहाँ पर है जी? कुरुक्षेत्र में है वैसे तो हमारा आश्रम। आपने सभी जी एक बात कही थी कि महिला है जो इस युग को चेंज करेगी, किस तरह चेंज होगा इस युग महिला को? महिला आज अपनी शक्ति से अनभिज्ञ है। अगर आप समाज की हालत देखते हैं तो आज विज्ञापनों में भी नारी का भद्र रूप पेश किया जाता है। आज के जितने भी रचनाकार हैं, कवि हैं, इन्होंने नारी को अबला के रूप में ही प्रस्तुत किया है। लेकिन वो अबला नहीं, सबला है। लेकिन वो जो सबला है वो अपनी शक्ति से खुद परिचित नहीं है, इसलिए भोग्य की सामग्री बनकर बैठी है। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं जब भी किसी राष्ट्र का निर्माण होगा, कभी किसी देश का विकास होगा तो नारी के द्वारा होगा। इसलिए नारी को सुशक्त होना पड़ेगा, नारी को अपनी आत्मिक शक्ति जागृत करवानी पड़ेगी और एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगी, श्री आशुतोष महाराज जी जिन्होंने ये प्रण लिया है कि एक ऐसी ब्रह्म बेला आएगी जब नारी सतयुग लाएगी। वो ब्रह्म बेला इसी बात का परिचय है कि वो नारियों का आह्वान कर रहे हैं कि नारियां अपने घट में उस प्रभु का दर्शन करते हुए इस समाज के कल्याण में अपना सहयोग पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर सकें। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि जैसे मैं वृंदावन में आ गई। इतने अच्छे भक्त हैं और कितने धैर्य से इन्होंने कथा को 4 दिन श्रवण किया। बड़ी ही जिज्ञासा और श्रद्धा को लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं। बहुत आनंद आया मुझे।